स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि इसका एनालॉजी हमने देख लिया था कि जो भी आर्गन प्लेन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उन्हें हम एज अ 2D वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने बोला था कि उसके आगे भी हम ये भी एनालॉजी बिठाएंगे कि जो भी a+b वाले फॉर्मूलेज होते हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेबल कैसे हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। जैसे कि हम इसमें कहते थे कि ये a1 वेक्टर है, ये हमारा a2 वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन से क्या होता था, ये a1 प्लस a2 होता था। तो इस a1 प्लस a2 का हम मॉडुलस निकालते थे कुछ इस तरीके से, मॉडुलस ऑफ a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर मॉडुलस का इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर प्लस प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। मैंने प्लस माइनस इसलिए किया कि ये यहाँ प्लस ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ले लो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर a डॉट b को हमने बोला था कि मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या था, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है ना। अब इस केस में आते हैं, यहाँ तो हमने थीटा ले लिया था। अब इस केस में हम मॉडुलस z1 z2 में यहाँ कॉस का क्या लेंगे, वो भी थीटा ही लेंगे, पर कैसे लेंगे ये मैं बताता हूँ, कैसे निकालेंगे बेसिकली। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ z2 इसमें से क्या दिख रहा है, ये z2 है हमारा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस से एंगल अल्फा। आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या दिख रहा है, ये पूरा एंगल, वो क्या था, अल्फा प्लस थीटा। तो थीटा क्या आएगा, थीटा यहाँ से देखोगे तो ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस अल्फा, और अल्फा हमने ऑलरेडी यहाँ मान रखा है, तो ये आर्गुमेंट ऑफ z2। तो यहाँ पर बेसिकली थीटा आएगा आर्गुमेंट ऑफ z2, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, दैट विल इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देम। तो वो होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। ये हमने लॉग वाला जो एनोलॉजी होता है आर्गुमेंट का, जो प्रॉपर्टी होता है कि लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बाई b। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक थीटा होगा। अब ये थीटा कैसे निकालोगे, थीटा मान लो तुम्हारे पास प्रॉपर दिया हुआ है कि z1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, z2 इक्वल्स टू x1 ये y1 है, x2 प्लस आयोटा y2 दिया हुआ है। फिर दोनों से तुमने आर्गुमेंट निकाला दोनों का, फिर थीटा निकाला दोनों के बीच का एंगल, फिर उसको इसमें पुट किया, या फिर डायरेक्ट तुम्हारा आर्गुमेंट दे दिया, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 दिया है, उसको हमें पता है कि वो थीटा होता है। तो ये तो हमें पता है। ठीक है, अब बाय द वे, अब मान लो तुम्हारे पास ये थीटा दिया ही नहीं है, तो तुम कैसे निकालोगे। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, उसके लिए हम एक और फॉर्मूला यहाँ देखते हैं, लिखते हैं। जैसे कि देखो मॉड, अब यहाँ पर हम z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये होता है ना z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ये तो हमने पहले पढ़ा है। और z बार क्या होगा, z1 बार प्लस z2 बार, ये तो हमें दिख गया है। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इस फॉर्मूले में पुट करो, z इक्वल्स टू z बार, ये क्या z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z1 प्लस z2, ये बार होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। देखो z1 बार होगा प्लस z1 z2 बार होगा प्लस z2 z1 बार होगा प्लस z2 z2 बार होगा। अगेन z1 बार मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर से मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस अगेन z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिख रहे हैं। ठीक है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप। तो ये देख रहे हो, समथिंग इनिशियल कॉम्प्लेक्स वेक्टर प्लस उसका कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्या होगा, z प्लस जेड बार क्या होता है, z प्लस जेड बार होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको z मान लेता हूँ। तो ये क्या होगा, z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जब तुम्हें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार दिया हो तो तुम्हें लगे कि ये क्यों दिया है, इससे हम कैसे ये मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करके निकालना होगा। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास आर्गुमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है तो वहां से तुम ये थीटा ये वाला फॉर्मूला पुट करके, थीटा वाला डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड होता है हमारा 2D वेक्टर्स के लिए, वो फॉर्मूला पुट करके निकालो। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो रियल पार्ट वाला ये फॉर्मूला यूज करो, इसके बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा पक्का। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस रख रखे हैं ताकि आपको ये इसके बारे में कहाँ पर क्या फॉर्मूला पुट करना है आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो इस वीडियो में ही इतना ही।